चेक वेदर लॉग एक्स, ये बेस होती है, ठीक है, और लॉग एक्स का 7 माइनस एक्स का इज डिफाइंड फॉर, यानी कि हमने इसको चेक करना है कि ये क्या डिफाइन है इन वैल्यूज के ऊपर। मतलब ये देखें, इसमें आपको ये एक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे इधर भी और इधर भी, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये डिफाइन है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा ये डिफाइन है या नहीं? तो मैं हम सॉल्व करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे चेक करना है। लेकिन सबसे पहले हम इस पार्ट 1 के लिए सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, जीरो। ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है, लॉग 7 माइनस एक्स, और बेस चीज की क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कोई आप कोई और वेरिएबल लेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं वाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले इस लॉग को खत्म करना है। लॉग को खत्म करने का ये तरीका होता है कि ये बेस जो है ना, ये वैल्यू अपनी जगह पर ही रहती है, ये वैल्यू इधर आ जाती है और ये इधर चली जाती है। जब ये आपस में एक्सचेंज होती है तो लॉग यहाँ से खत्म हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि ये एक्स एज इट इज लिखना है और ये वाई इधर शिफ्ट हो जाएगा इस पे, ये एक्स की पावर यानी कि जो भी बेस में होगी ना वैल्यू उसकी पावर बन जाएगी और ये वाई की जगह चला जाएगा, यानी कि 7 माइनस एक्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो एक्स की वैल्यू जीरो है ये इसमें पुट करके देखना है। यहाँ पर देखें ये एक्स है तो हम इसकी जगह यहाँ पर जीरो पुट करते हैं और इसकी पावर वाई एज इट इज आ जाएगी, इज इक्वल टू 7 माइनस, यहाँ पर अगेन एक्स है तो यहाँ पर भी हम जीरो पुट कर लेंगे और इसी तरह 7 माइनस जीरो करेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा और जीरो और ये पावर वाई। अब हमने इसको देखना है, देखें जीरो है ना, तो जीरो वाई का मतलब यहाँ पर भी कुछ कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, 0 1 2 3 4 कोई भी नंबर आ सकता है। देखिए अब अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो जीरो की पावर 1, जीरो की पावर कुछ भी हो आंसर फिर भी यहाँ पर जीरो ही आएगा, जीरो, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा नंबर यहाँ पर हमारे पास नहीं है कि जिस जो यहाँ पर हम लगाएं वो जीरो की पावर बनाएं और आंसर 7 आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें दिया गया था ये x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर डिफाइंड नहीं है। डिफाइन तब होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम पुट कर लेते हैं जी 3, जीरो की पावर 3 अगर 7 आंसर आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये डिफाइंड है। लेकिन अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर नहीं है जो हम जीरो की पावर बनाए और आंसर 7 आ जाए। सो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो पे ये जो है ना ये डिफाइंड नहीं है। अब हम इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट जो x की वैल्यू है हमें दीजिए x इज इक्वल टू 1, हम 1 पुट करके देखते हैं कि इस पे डिफाइंड है या नहीं है। अब जो सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू जीरो हम देखते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है लॉग को जो आपने खत्म कर लिया है इस वैल्यू में आप डायरेक्टली यानी कि पुट कर लें, ठीक है। तो अगर ये अलग से क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, लेट करेंगे y, फिर लॉग खत्म करेंगे, ये वैल्यू जब आ जाएगी फिर उसमें आप x इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यही वैल्यू लिखते हैं x की पावर y है इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, ठीक है। मैं इसको यूज करूँ लॉग को जो खत्म किया हुआ है। अब हम जब यहाँ पर x की वैल्यू सॉरी यहाँ पर अगेन मैंने जीरो लिख दिया, जीरो नहीं पुट करना, अब हमने जो है वो 1 पुट करना है। तो अब हम यहाँ पर 1 देख लेते हैं, ये मैंने इसकी जगह 1 पुट किया और 1 की पावर y आ जाएगी इज इक्वल टू 7 माइनस अगेन यहाँ पर x है तो 1 आ जाएगा, 7 माइनस 1 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और 1 की पावर y। अब हमने देखना है कि यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर पुट करें कि 1 की वो पावर हो और वो आंसर 6 आ जाए। लेट्स सपोज अगर 1 से स्टार्ट लेते हैं, 1 पुट करते हैं, 1 की पावर 1 फिर भी 1 ही आएगा, 2 पुट करें 1 की कुछ भी पावर हो आंसर फिर भी 1 आएगा। इट्स मीन कोई भी नंबर यहाँ पर अगर हम पुट कर लें तो उसने आंसर 6 नहीं देना, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा कि ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि जब हम इस सारे में 1 पुट कर रहे हैं तो फिर ये डिफाइंड नहीं होता। अब इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे जी x इज इक्वल टू 6 पुट करके देखते हैं कि ये इस पे डिफाइंड है या नहीं है। तो ये थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसमें x इज इक्वल टू हमने 6 पुट करना है। तो अगेन जी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि हमने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है इसमें पुट करना है, ठीक है, जिसमें लॉग हमने खत्म कर लिया हुआ है, ठीक है। आप स्टार्ट से भी कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू ये y है इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब हम x की जगह लिखेंगे 6, 6 की पावर ये बन जाएगी y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 और 7 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 1 और 6 और ये पावर y। अब हम y की जगह यानी कि ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लिखें वो 6 की पावर बन जाए और फिर वो आंसर 1 दे दे। लेट्स सपोज अगर हम 0 से स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम 0 लिखते हैं तो 6 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। इट्स मीन ये डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन किस पे, अगर हम y की वैल्यू 0 कर दें तो अगर हम 1 यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो 6 की पावर 1 वो 6 आ जाएगा, इट्स मीन वो 1 नहीं दे रहा, तो 1 पे आगे फिर डिफाइन नहीं है। फिर इसी तरह अगर 2 पुट करते हैं तो 6 की पावर 2 ये 36 हो जाएगा। तो इट्स मीन ये डिफाइन तो है लेकिन ये लिमिटेड है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड इफ y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये डिफाइन तो है लेकिन अगर यहां पर y की पावर क्या हो, 0 हो, ठीक है। इसके अलावा अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक हो गया जी। हमने दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं कि डिफाइन है तो कब है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तो ये डिफाइंड फिर नहीं होगा। तो जस्ट इस पे y की वैल्यू 0 हो तो डिफाइंड है। कैसे, यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही कर लेते हैं। देखें 6 है ना, तो y की पावर अगर हम 0 कर दें तो किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इस तरह ये डिफाइंड है। अब नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है जिसमें क्या कहा गया है कि x जो है, देखें यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ये जो वैल्यू है जिसकी तरफ 2 कॉर्नर है ये ग्रेटर है, यानी कि x ग्रेटर है 7 से, मतलब ये है कि 7 से ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर वो कौन से होंगे, 7 से बड़े 8 9 10 ये नंबर है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब होता है इक्वल, मतलब इसमें 7 भी शामिल है। तो इन सिंपल वर्ड जैसे यहाँ पर डायरेक्ट उसने x बोल दिया था 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर उसने क्लियर नहीं किया। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 7 भी आ सकता है, 8 भी, 9 भी, 10, इस तरह नंबर आगे चलते जाएंगे। अब हम इस पे चेक करते हैं कि ये डिफाइंड है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी x जो है वो ग्रेटर है किससे, 7 से। मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यूज हैं वो हमारे पास 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो इस तरह ये नंबर चलते जा रहे हैं। अब अगेन जो है ना उसी में पुट करके देख लेते हैं, ये जो वैल्यू है x की पावर y है इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स।
ठीक है जी, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब हम देखें यहाँ पर क्योंकि हमारे पास x की वैल्यूज ज्यादा आ गई हैं, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, तो हम अलग अलग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 7 पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर x है, मैं यहाँ पर 7 पुट कर लेता हूँ, तो 7 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस, अब यहाँ पर अगेन x है तो 7 ही आ जाएगा क्योंकि हम 7 पुट कर रहे हैं, 7 माइनस 7 ये 0 आ जाएगा और 7 की पावर y। अब हम ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लिखें, 0 से स्टार्ट ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 कोई कुछ भी नंबर लिखा जा सकता है। अगर हम ऐसा कोई नंबर लिखें कि आंसर 0 आ जाए, लेट्स सपोज 0 ही पुट करते हैं, 7 की पावर 0, तो आंसर फिर भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखें जी एक पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास जब हम 0 लेट्स पुट कर लेते हैं तो 7 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता, इट्स मीन ये 0 पे नहीं है। आगे अगर हम 1 पुट कर लेते हैं तो 7 की पावर 1 7 ही आ जाएगा, 7 की पावर 2 वो अब 7 49 हो जाएगा, तो इट्स मीन ये किसी भी नंबर पे यहाँ पे आंसर हमें 0 नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 7, यानी कि x 7 जब हमने पुट किया हुआ है तो उस पर ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर ऐसा नहीं है जो जिसको हम 7 की पावर बनाए और आंसर वो 0 दे दें। अब हम नेक्स्ट 8 पे चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 8। इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो नंबर है x y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, अब x की जगह 8 पुट करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 की पावर y और 7 माइनस ये 8 आ जाएगा, 7 माइनस 8 ये आता है -1 और 8 की पावर y। अब 8 की ऐसा कौन सा पावर बनाए यानी कि जो आंसर -1 दे दे, लेट्स सपोज 0 पुट करते हैं तो 8 की पावर 0 0 तो सिंपल 1 आता है, ये तो -1 है। आगे 1 पुट कर लें तो 8 आ जाएगा, 2 पुट करें तो इट्स मीन आप देखें कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसपे आंसर 1 आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। सो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 8। इसी तरह अगर हम 9 पे चेक कर लेते हैं, बस आप 3 नंबर पे चेक कर लें, बाकी हम रिजल्ट देखते हैं कि ये क्या हमें जो है ना वो इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर अगेन हम लिख लेते हैं कि x पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर 9 पुट करने वाले, 9 और 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 ये -2 आ जाएगा। अगेन अगर हम देखें यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आंसर 1 आ जाएगा, ये -2 है, फिर 1 पुट करते हैं तो तब भी वो -2 तो नहीं आ रहा, 9 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे अगेन 81 आ रहा है। तो इस तरह पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आने वाला ऐसा जिसपे -2 आंसर आ रहा हो। सो इट इज नॉट, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 9। देखिए जब हमने 3 रिजल्ट चेक कर लिए, 7 पे भी नॉट डिफाइंड है, 8 पे भी नॉट डिफाइंड है और 9 पे भी नॉट डिफाइंड है, इट्स मीन ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसपे वो डिफाइन हो। सो एक और आज जब हम रिजल्ट बनाएंगे इसका लिख देंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड एट, जो असल में जो हमें वैल्यू दी गई थी, ये तो हम अलग अलग चेक कर रहे थे ना, ये एक्चुअल वैल्यू ये थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मेंशन करेंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x ग्रेटर देन 7, यानी कि 7 से बड़ा कोई भी नंबर है उस पे जो है ना वो डिफाइंड नहीं है। इसी तरह इज इक्वल टू 7, 7 भी क्योंकि हमने चेक किया था, ये 7 भी चेक किया है, 7 से बड़े नंबर भी चेक कर लिया हमने, तो ये किसी पे डिफाइन नहीं है। सो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ना इसका वो ये आ रहा है कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x से बड़ी कोई भी वैल्यू हो या उससे इक्वल हो तो उस पर डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये